साल 2013 देश भर में करोड़ों भक्तों का एक बड़ा धर्मगुरु, आश्रमों का विशाल नेटवर्क, राजनीतिक पहुंच, टीवी चैनलों पर लगातार दिखने वाला एक चेहरा और फिर अचानक एक ऐसा आरोप जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। राजस्थान के जोधपुर में एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया कि खुद को संत बताने वाले आसाराम ने उसके साथ रेप किया है। अब करीब 13 साल बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने आसाराम की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट ने साफ कहा है कि रेप के आरोप साबित होते हैं, पॉस्को एक्ट के तहत यौन अपराध साबित होते हैं और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत लगाए गए आरोप भी साबित होते हैं। लेकिन इसी फैसले में कोर्ट ने उसे आंशिक राहत भी दी है। हाईकोर्ट ने गैंग रेप और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक साजिश की धाराओं से आसाराम को बरी कर दिया है। यानी कोर्ट का कहना है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सभी सबूत माफ करिएगा इतने मजबूत नहीं है कि गैंग रेप और साजिश के आरोप टिक सकें। इतना ही नहीं, इस मामले में आसाराम के साथ दोषी ठहराए गए उसके दो सहयोगियों शरद चंद्र और शिल्पी को भी हाईकोर्ट ने पूरी तरह से बरी कर दिया है। दोनों को ट्रायल कोर्ट ने 20-20 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं होते। लेकिन आसाराम को हाईकोर्ट ने बलात्कार करने का दोषी माना है। इस मामले की सुनवाई राजस्थान के हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच में जस्टिस अरुण कुमार मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की डिवीजन बेंच कर रही थी। बेंच ने आसाराम की दोष सिद्धि को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने साफ कहा कि उसकी उम्र कैद की सजा जारी रहेगी। हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। अब सबसे बड़ी बात आपको बताते हैं, आसाराम इस समय जेल में नहीं है, वो मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत पर बाहर चल रहा है। उसकी उम्र 86 साल है और पिछले काफी समय से उसकी तरफ से खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर राहत मांगी जाती रही है। लेकिन अब हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि उसे सरेंडर करना होगा, यानी वापस जोधपुर सेंट्रल जेल जाना पड़ेगा। बता दें कि आसाराम ने राजस्थान के हाईकोर्ट में अपनी 2018 की सजा और दोष सिद्धि को चुनौती दी थी। आसाराम की मुख्य मांग ये थी कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई उम्र कैद की सजा रद्द की जाए, उसे रेप, पॉस्को और दूसरे आरोपों में बरी कर दिया जाए, उसके कन्विक्शन यानी दोष सिद्धि को रद्द किया जाए। ये सबसे बड़ी मांग थी। उसकी तरफ से यह भी दलील की गई थी कि गवाहों और सबूतों में विरोधाभास है, मेडिकल और परिस्थितिजन्य साक्ष्य मौजूद नहीं है, सह आरोपियों के खिलाफ साजिश और गैंग रेप के आरोप साबित नहीं होते। उसकी उम्र और खराब स्वास्थ्य को भी राहत देने के आधार के तौर पर पेश किया गया था हाईकोर्ट में, लेकिन हाईकोर्ट ने यह सब कुछ नकार दिया है। आसाराम प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने लंबी सुनवाई के पश्चात अपना निर्णय सुरक्षित रखा था, उसे आज सुनाया है। निर्णय के अनुसार आसाराम द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया गया है और जो सहअभियुक्त थे संचिता और शरद, उनकी अपील को अलाउ किया गया है। जो ट्रायल कोर्ट ने आसाराम को सजा दी थी उसमें से गैंग रेप का आरोप माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नहीं माना गया, परंतु धारा 376(2)F का अपराध माना है, जिसमें माननीय विचारण न्यायालय द्वारा आसाराम को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उनको जो है उम्र कैद शेष प्राकृतिक जीवन की अंतिम सांस तक का सजा सुनाई थी, वो बरकरार रखी है और न्यायालय द्वारा आसाराम को तुरंत प्रभाव से सरेंडर करने का भी आदेश दिया है। अब पूरी कहानी और टाइमलाइन एक बार और समझ लीजिए। 21 अगस्त 2013 जोधपुर की महिला पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज होती है। एक नाबालिग लड़की आरोप लगाती है कि इलाज और आध्यात्मिक उपचार के नाम पर उसे आसाराम के आश्रम ले जाया गया और वहीं उसके साथ यौन शोषण हुआ। उस समय आसाराम देश के सबसे चर्चित धर्मगुरुओं में गिने जाते थे। देश भर में उनके आश्रम थे, लाखों समर्थक थे, कई नेता भी उनके भक्त थे। लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला तेजी से आगे बढ़ा। 31 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित आश्रम से आसाराम को गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी के बाद देश भर में भारी चर्चा शुरू हुई, समर्थक सड़कों पर उतरे, विरोध प्रदर्शन हुए और दूसरी तरफ पीड़ित के परिवार पर दबाव डालने के भी आरोप लगे। फिर जांच शुरू हुई। 6 नवंबर 2013 को पुलिस ने 1021 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद ट्रायल शुरू हुआ, सुनवाई लंबी चली, गवाह आए, बहसें हुई और आखिरकार 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आसाराम को पहली बार बलात्कार का दोषी ठहरा दिया। कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही शिल्पी और शरद चंद्र को 20 साल की कठोर कैद की सजा भी सुनाई।
कोर्ट ने माना कि नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ और अपराध काफी गंभीर है, जो कि बिल्कुल सही बात। इसके बाद आसाराम की तरफ से लगातार अदालतों में राहत मांगी जाती रही। उसकी कानूनी टीम ने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई याचिकाएं लगाई। हर बार उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया गया। मार्च 2024 में पहली बार उसे मेडिकल आधार पर अस्थायी राहत मिली। फिर कई बार उसकी अंतरिम जमानत बढ़ाई गई। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ मेडिकल इंटरिम बेल दी, लेकिन अगस्त 2025 में राजस्थान हाई कोर्ट ने उसकी जमानत बढ़ाने की मांग खारिज कर दी। इसके बाद 29 अक्टूबर 2025 को हाई कोर्ट ने उसे 6 महीने की मेडिकल बेल दे दी। फिर दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बेल रद्द कर दी। दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने बेल रद्द करने की मांग खारिज की और हाई कोर्ट से कहा कि अपील पर जल्दी फैसला लिया जाए। इस साल अप्रैल में फिर से मेडिकल ग्राउंड पर बेल बढ़ाने की मांग की गई। 15 अप्रैल को आवेदन दाखिल हुआ। 16 अप्रैल को कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। 17 अप्रैल को आसाराम की तरफ से बहस पूरी हुई। 20 अप्रैल को पीड़िता की तरफ से बहस खत्म हुई और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। फिर आखिरकार अब राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पीड़िता के मुख्य आरोप भरोसेमंद हैं और रेप की घटना से नकारा नहीं जा सकता। यानी कोर्ट ने माना है कि रेप हुआ था, लेकिन गैंग रेप और साजिश के आरोप साबित नहीं हुए। उस आरोप को साबित करने लायक पर्याप्त सबूत नहीं थे, ये भी कोर्ट ने माना है। फैसले के बाद पीड़िता की तरफ से पैरवी कर रहे वकील पीसी सोलंकी ने कहा कि हाईकोर्ट ने आसाराम की सजा पर रोक नहीं लगाई। उम्र कैद की सजा पूरी तरह से लागू रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़िता से बातचीत करने के बाद इस फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सह आरोपियों को बरी किए जाने को वहां चुनौती देंगे। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आसाराम पहले से ही एक दूसरे रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है। जनवरी 2023 में गुजरात के गांधीनगर की अदालत ने एक महिला भक्त से रेप के मामले में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अब ऐसा लग रहा है कि इस केस की कानूनी लड़ाई शायद सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। एक तरफ आसाराम की टीम आगे राहत मांग सकती है, दूसरी तरफ पीड़िता की तरफ से सह आरोपियों को बरी किए जाने को वहां चुनौती दी जा सकती है। आगे जो होगा वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा सच यह है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम दोषी हैं। उसकी उम्र कैद की सजा जारी रहेगी और अब उसे वापस जेल जाना पड़ेगा।